गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले एल्कीन इंसर्शन। एल्कीन इंसर्शन, देखिए इससे पहले अपन क्या पढ़े हैं, तो इंसर्शन में हमने वन इंसर्शन को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा, एल्काइल माइग्रेशन। और इस एल्काइल माइग्रेशन में हमने कवर किया था CO इंसर्शन। CO इंसर्शन, ठीक है। तो देखिए, अपन आज जरूरी बात करेंगे एल्कीन इंसर्शन की। किसकी? एल्कीन। अब एल्कीन इंसर्शन की जब बात करेंगे तो मैं इसको आपको कल बताया था कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये होता है आपका 1-2 इंसर्शन। पढ़े थे भाई, 1-2 इंसर्शन। और इसके एग्जांपल्स को मैं भी बताया था, जिसमें ये जो आपका एल्कीन है वो किसके साथ आपको जाके जुड़ता था, वो आपका मेटल और कोई भी जैसे कि एल्काइल ग्रुप था, उस मेटल और एल्काइल के बीच में आपका ये एल्कीन जो है एड हो जाता था। यही क्या कहलाता था आपका 1-2 इंसर्शन। ठीक है भाई, तो इसका बेसिक डेफिनेशन तो हम बात कर लिए थे। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ते हैं। अब इसमें अपन ये बात करेंगे कि ये इंसर्शन कैसे होता है, इसको और कौन सा इंसर्शन के नाम से जाना जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसके लिए जो कंडीशंस और प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके लिए कंडीशंस और प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है भाई, तो बढ़े आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन इंसर्शन की। तो इसे बोला क्या जाता है, द माइग्रेटरी इंसर्शन, द migratory insertion of in alkene ये आपका क्या कहलाता है, the migratory insertion of an alkene into metal hydrogen and, या फिर आप बोल सकते हैं और मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एल्कीन होता है उसका इंसर्शन अगर आपका मेटल हाइड्रोजन और मेटल एल्काइल के बीच हो तो ये एक प्रकार का आपका एल्कीन इंसर्शन कहलाता है। इसमें जनरली जो है आपका पाई या फिर अनसैचुरेटेड जो अब ये एल्कीन होता है, तो सिंपल सी बात है, एल्कीन है तो वो डबल बॉन्ड होगा। तो ये जो एल्कीन होता है जब इंसर्ट होता है तो ये आपका एक सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप, सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज मैं आपका क्या करता हूँ कि जैसे कि अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन है, और यहाँ पर एक और अपन एल्कीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको इन दोनों को ही अपन क्या करते हैं, मेटल और आपका आर, एक बार मैं एल्कीन लेता हूं और एक बार क्या लेता हूं, मेटल और हाइड्रोजन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा बना है, तो इसमें जो एल्कीन जो है मेटल के साथ पाई कोऑर्डिनेट, मतलब अपने पाई बॉन्डिंग के इन्वॉल्वमेंट से, अपने पाई क्लाउड के इन्वॉल्वमेंट से मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें इस तरह का अगर सिचुएशन है तो देखिए ये एक्चुअल में बनता क्या है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एम सिंगल बॉन्ड, ये आपका हो जाता है आर। तो ये आर क्या है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो गया मेटल, और ये एल्कीन जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है
और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये हो गया मेरा जो ब्लू कलर का था मेटल, और ये आपका हो गया आर, और ये हो गया आपका मेटल, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एल्कीन को नंबर दूं, तो एल्कीन को अगर मैं नंबर देता हूँ तो सपोज मान लो ये मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा सेकंड नंबर, और ये अगर इसको भी फर्स्ट नंबर देता हूँ, इसको सेकंड नंबर, तो मेटल सपोज मान लो अगर ये 1 पोजीशन से जुड़ा तो यहाँ पर ये 2 पोजीशन पर आर जुड़ गया, और यहाँ पर अगर मेटल सपोज मान लो 1 पर जुड़ा तो सेकंड पोजीशन पर कौन जुड़ गया, एच जुड़ गया। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर इसको 2 को इधर लिख देता हूँ। इतना समझ आया क्या? तो ये एक प्रकार का जो है, समझ रहे होगे, तो ये एक प्रकार का 1-2 इंसर्शन ही तो है, 1-2 इंसर्शन। समझ आया क्या भाई? अब होता क्या है, सपोज बात करूं अगर मैं इनके अल्फा और बीटा के टर्म पे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं मेटल के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये जो है आपका अल्फा पोजीशन हो गया, और ये जो हो गया आपका बीटा पोजीशन हो गया। तो यहाँ पर बोला क्या जाता है कि एल्काइल माइग्रेशन करता है। कौन करता है? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप अगर माइग्रेट कर रहा है तो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके मेटल के रेस्पेक्ट में कहाँ पर जुड़ गया, तो ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये एक प्रकार का बीटा इंसर्शन है। क्या इंसर्शन है? बीटा इंसर्शन। समझ आया क्या भैया? क्लियर दिखाई दे रहा है ये चीज? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े तो देखो एक्चुअल में ये कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का 1-2 इंसर्शन है, जिसमें एल्किन जो है आपका मेटल एल्काइल या फिर मेटल हाइड्रोजन के बीच इंसर्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है माइग्रेटरी ग्रुप जो कि एल्काइल या फिर हाइड्रोजन होता है, ये आपका इंसर्ट हो रहा है, और इंसर्ट होकर दैट इज माइग्रेट हो रहा है। माइग्रेट वो भी ऐसे हो रहा है कि वो मेटल के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है या माइग्रेट कर रहा है, इसलिए इसको बीटा इंसर्शन भी बोलते हैं। नाम याद रखेंगे क्योंकि नाम जो है आपके पेपर में पूछता है कि अगर यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन जो है आपका कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बताऊं, तो मेटल बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? जब रिएक्टेंट में जब वो एल्कीन के साथ जुड़ा था तो आर के पास क्या होता है? -1। तो आपका मेटल के पास क्या होगा? मेटल के पास क्या होगा? +1। दिखाई दे रहा है भाई? अब बताओ यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट में कौन सा चार्ज हो गया भैया प्रोडक्ट में? तो प्रोडक्ट में मेटल जो है अभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो कर रहा है। यहाँ भी वो +1 को ही शो किया, यहाँ भी वो +1 को ही शो किया। क्लियर? तो जब हम बीटा इंसर्शन की बात कर रहे हैं तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीटा इंसर्शन में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। चल, तो इस रिएक्शन में अपन बात क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा बात इसके प्रॉपर्टीज की करते हैं, फिर उसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा दूंगा। तो पहली चीज तो क्या है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप जो है आपका माइग्रेट कर रहा है। हाइड्रोजन या फिर जो एल्काइल ग्रुप है वो आपका क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है, और उसके माइग्रेशन से
कार्बन चेन ग्रुप बन जा रहा है, कार्बन चेन ग्रुप बन जा रहा है। जो एल्कीन था वो कार्बन चेन ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज हम ये बोले कि ये जो आपका H और R जो माइग्रेट हो रहा है वो जो है आपका बीटा पोजीशन पर माइग्रेट करके जा रहे हैं, दैट इज माइग्रेट टू बीटा कार्बन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स। ये भी ठीक है भाई। अरे यहां तक कोई दिक्कत? अरे क्लियर? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पर मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो याद करो, जब हम पढ़ते थे सीओ का माइग्रेशन, तो ये जो है ना, ये आपका माइग्रेशन कहाँ पर करता था भाई? ठीक है, जब मेटल और एल्काइल कॉम्प्लेक्स होता था तो ये जो आपका सीओ होता है वो मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स के बीच जाकर के इंसर्ट तो हुआ, लेकिन यही सीओ जो है वो मेटल और हाइड्रोजन में जाकर के शिफ्ट नहीं हुआ था। समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि जब भी हम सीओ का इंसर्शन पढ़े तो वहां पर मेटल एल्काइल की बात किए थे, और इसका मतलब हम यहाँ पर मेटल और हाइड्रोजन के बीच इस सीओ का इंसर्शन नहीं देखे थे। दैट इज सीओ जब माइग्रेट करता है तो वो जो है मेटल और एल्काइल के बीच इंसर्ट होता है, न कि मेटल और हाइड्रोजन के बीच। क्लियर? लेकिन अगर हम देखें एल्कीन का इंसर्शन, अगर हम एल्कीन का इंसर्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो चलो मिटा देते हैं। अगर एल्कीन का इंसर्शन देख रहे हैं तो इस एल्कीन का इंसर्शन जो है आपका वो मेटल और एल्काइल के बीच भी, साथ ही साथ मेटल और हाइड्रोजन के बीच भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है आपका? सपोज यहाँ पर देखो, अभी हम क्या बनाए थे, अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो यही जो है आपका CH2C, ये लीजिए, और ये CH2, और ये आपका क्या हो जाता है R, और यहाँ पर क्या होता है मेटल। वैसे ही आपका जो है ये अगर CH2 है, ये CH2, और यहाँ पर क्या हो जाता है H, और ये मेटल। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये जो एल्कीन है वो मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच भी इंसर्ट हो जाता है, और ये एल्कीन जो है मेटल और हाइड्रोजन के बीच भी इंसर्ट हो जाता है। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्कीन इंसर्शन जो है मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स में भी और मेटल हाइड्रोजन वाले या मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स में भी होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि सीओ का माइग्रेशन या सीओ का इंसर्शन सिर्फ मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स के बीच होता है। आगे बढ़े भाई। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखो, नोट करके लिखना। आप यहाँ पर एक नोट है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ये आपका जो एल्कीन का इंसर्शन होता है, या आप ये बोल सकते हैं इस एल्कीन के इंसर्शन में अगर हाइड्रोजन, मेटल का हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, हाइड्रोजन या हाइड्राइड माइग्रेशन, ठीक है,
into alkene. Into alkene is the reverse of ये रिवर्स होता है आपका बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन. बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन. एक्चुअल में होता क्या है, जब तक हम बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन को नहीं पढ़ेंगे हमको समझ कैसे आएगा. तो देखो इसके लिए अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं अपन मेटल और हाइड्रोजन का जो कॉम्प्लेक्स है उनके बीच इसको इंसर्ट कराते हैं. तो जब ये इंसर्ट होता है तो जब ये बीटा इंसर्शन करेगा तो ये आपका एल्कीन जो है हाइड्रोजन से, ये लीजिए इसी फॉर्म में वो ऐड हो गया. तो बताओ यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जुड़ा, बीटा पोजीशन पर. तो मेटल के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन जो है कहाँ पर है, बीटा पर. तो जब इसी बीटा हाइड्रोजन को, ऑब्वियसली यहाँ पर ये हाइड्राइड फॉर्म में होता है, तो अगर मैं बोलूँ कि जब ये मेटल जो है मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्राइड फॉर्म में अगर जुड़ता है तो ये बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, एलिमिनेट करके, और किसको, सिन बीटा हाइड्रोजन को जो उसके साथ सिन पोजीशन में रहता है. मैं इसी को आगे अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा अभी. तो इसी को ये रिमूव करके फिर से जो है ये यहाँ पर जोड़ लेता है, तो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके एल्कीन कॉम्प्लेक्स. जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं बीटा इंसर्शन जब तक आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो ये चीज समझ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो है एक्चुअल में ऐसे प्रेजेंट होता है. चलो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअल में ऐसे लिख देता हूँ. ये लीजिए, ये लीजिए. तो ये जो है फिर से इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके ये मेटल जो है हाइड्रोजन के फॉर्म में जो हाइड्राइड के फॉर्म में जीटा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये जो आपका कार्बन का चेन था उसको फिर से एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है. तो अपन क्या पढ़े थे एक बार कि इधर जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता था तो उसी का जो अपोजिट था वो क्या होता था, रिडक्टिव एलिमिनेशन. तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, आप जो है अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर मेटल हाइड्रोजन का बीटा इंसर्शन हो रहा है, या जो ये हाइड्राइड देखो, लेकिन मैं इस कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ. तो जब हाइड्रोजन माइग्रेट करता है तो बीटा इंसर्शन अगर होता है यहाँ पर, तो ये जो बीटा इंसर्शन है किसका, मेटल हाइड्रोजन का एल्कीन में, तो वहां पर इसका जो रिवर्स होता है वो होता है आपका बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन. बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन. अब हम जब बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो और देखेंगे कि कैसे ये जो है आपका सिन इसका रिवर्स है. इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन. देखिए, अब हम इंसर्शन को पढ़ लिए, 1 इंसर्शन पढ़ लिए, 2 इंसर्शन पढ़ लिए. अब अपन बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे कि अपन रिडक्टिव एलिमिनेशन में भी पढ़े और आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन में भी पढ़े. तो यहाँ पर मैं आपको दिखाया था कि सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो चलो मैं इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ. तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जब माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, चाहे वो 1 इंसर्शन हो चाहे वो 2 इंसर्शन हो, ठीक है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होता, तो हम क्या बोल सकते हैं,
नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये हो गया आपका क्या, पहला प्रॉपर्टी। क्यों भाई, होता है क्या ऐसा, ऑक्सीडेटिव एडिशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है, लेकिन माइग्रेटरी इंसर्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है। वैसे ही अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर वहां पर आप बोलते हैं माइग्रेशन हो रहा है किसी ग्रुप का, तो माइग्रेटरी इंसर्शन जो है आपका वैकेंट साइट क्रिएट करता है। वैकेंट साइट क्या करता है, क्रिएट। क्यों, क्योंकि आपको सपोज हम पढ़े थे, जैसे कि ये आपका जो है मेटल का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका मेथाइल जुड़ा है, ये CO जुड़ा है। तो ये एक आपका क्या था, एक प्रकार का जो है, हम इसमें ये देख रहे हैं कि CO13 का इंसर्शन होता है कि नहीं। तो सबको पता होगा कि इसमें होता क्या है, थर्ड मैकेनिज्म ये बताता है कि जब CO रिमूव हो जाता है तो वहां पर इस मैकेनिज्म में माइग्रेटरी ग्रुप जो है कौन होता है, वो होता है मेथाइल या एल्काइल। और माइग्रेटरी ग्रुप के माइग्रेशन के बाद, एक सेकेंड, माइग्रेटरी ग्रुप के माइग्रेशन के बाद आपका क्या बनता है, ये CO हो गया, बाकी ये CO, Me, CO, CO और ये CO, और आपका यहाँ पर जहाँ पर माइग्रेटरी ग्रुप जो है सॉरी जहाँ से माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट किया है वो आपका एक वैकेंट साइट क्रिएट करता है। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी ग्रुप के माइग्रेशन से वहाँ पर एक वैकेंट साइट क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी, सबको पता है कि सिस ग्रुप जो है माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिस ग्रुप कैन बी माइग्रेट, मतलब आपका जो ट्रांस होते हैं, जो ट्रांस ग्रुप होंगे वो माइग्रेट नहीं करते। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है एक एग्जांपल ये है, और एक एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं। सपोज मान लो यहाँ पर y है और ये y को माइग्रेट करना है, तो y कहाँ कहाँ माइग्रेट कर सकता है, तो ध्यान देना, ये y जो है इसका सिस कौन है, ये आपका सिस पोजीशन है, ये सिस पोजीशन है। तो ये सिस पोजीशन में माइग्रेट कर तो सकता है, लेकिन इसका जो ये ट्रांस पोजीशन है, इस ट्रांस पोजीशन में ये माइग्रेट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, कि आपका जो ये माइग्रेटरी इंसर्शन होता है या फिर इंसर्शन रिएक्शन में जो माइग्रेशन होता है, उसमें ये पोजीशन जो है सिस वाले जो हैं आपके माइग्रेट करेंगे, ट्रांस पोजीशन पर माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। सपोज ये मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या हैं, ग्रुप्स हैं। चलो देखना, देखिए ये लीजिए, ये आपका हेडरोम मान लेते हैं। अब देखो
अगर मैं अच्छा इसको अच्छे से ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये लीजिए हम माइग्रेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो कि यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर आर प्राइम है और यहाँ पर आर ट्रिपल प्राइम डबल प्राइम। तो अब आप सबको पता है कि यहाँ पर एल्काइल माइग्रेशन होता है, एल्काइल माइग्रेशन होता है। अब आपके पास दिक्कत ये आ गया कि मैं इसको माइग्रेट कराऊं कि इसको माइग्रेट कराऊं कि इसको माइग्रेट कराऊं। तो जब बात सिलेक्शन की आएगी कि कौन सी ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा, तो बताओ भाई, आप सबको पता है कि इसका जो माइग्रेशन होता कहाँ है। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर आपका CO प्रेजेंट है, तो इन सभी ग्रुप्स का CO पर ही तो माइग्रेशन होता है, इन सभी ग्रुप्स का CO के ऊपर ही माइग्रेशन होता है। और सबको पता है CO ग्रुप जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक के ऊपर यहाँ पर कौन सा अटैक होता है भाई, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो कौन सा आपका माइग्रेटरी ग्रुप का ऑर्डर होगा भाई, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटिंग ग्रुप, मोर न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट्स या माइग्रेट फर्स्ट। क्लियर है क्या भाई? तो आपको पहचानना है कि ये CO जो है, CO एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल माइग्रेट कर रहा है। तो जिस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वो आपका माइग्रेट जल्दी माइग्रेट करेगा। तो बताओ यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि माइग्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। लिख सकते हैं क्या भाई, ऐसा लिख सकते हैं अपन? यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं आपको पूछूं ऑर्डर, अगर मैं आपको पूछता हूं ऑर्डर कि ये मेरा प्राइमरी कार्बोकेटायन सॉरी प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है, ठीक है। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है? प्राइमरी का ज्यादा होगा सर, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। और कोई? उसके बाद बात करेंगे माइग्रेटिंग पावर कि किसकी माइग्रेटिंग पावर जो है ज्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, सपोज ये प्रॉपर्टी नंबर मान लो इसको, जो आपका नंबर निकल रहा होगा 5th या 4th, ठीक है, 4th नंबर, इसको मान लो आप 4th नंबर, ठीक है। समझ आया भाई? तो बताओ ना ऑर्डर, आप बता नहीं रहे ऑर्डर क्या होगा। अरे टर्सरी मतलब समझते हो, प्राइमरी मतलब समझते हो, टर्सरी सर मतलब टर्सरी जी सर। देन सेकेंडरी देन। भैया ये कार्बन है, तो ये अगर 3 और कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्सरी होगा। अरे तो इसके तरफ जो है सबका क्या आएगा, प्लस आई। तो प्लस आई तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। और आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर ऑर्डर जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी है,
तो बताओ माइग्रेटिंग ग्रुप का जो है ऑर्डर क्या होगा? माइग्रेटिंग ग्रुप का भी ऑर्डर सेम होगा, आपका प्राइमरी के बाद सेकेंडरी का ज़्यादा होगा और सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी का होगा। तो अगर आपके पास चॉइस आ जाए कि मैं प्राइमरी को माइग्रेट कराऊं कि सेकेंडरी की टर्सरी, तो आपको किसको कराना है? टर्सरी को पहले कराना है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। समझ आया क्या? अरे क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जी है। सर। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सपोज मान लो ये इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा आपका जो भी नंबर का प्रॉपर्टी आ रहा है, ये फिफ्थ नंबर अगर सपोज मान लो, अगर माइग्रेटिंग ग्रुप कुछ स्टेरियोकेमिस्ट्री रखता है, इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री, तो अगर ये माइग्रेटिंग ग्रुप की अगर कोई स्टेरियोकेमिस्ट्री होगी, तो यहाँ पर इसकी माइग्रेटिंग ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके लिए बोला जाएगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन, नो चेंज इन स्टीरियो। समझ आया क्या भाई? किसका? स्टीरियो, नो चेंज इन स्टीरियो ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप ड्यूरिंग माइग्रेशन। अरे क्लियर। सपोज अपन एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक मेटल जो है एक्स और वाई के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पर एक कोई भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो अगर इसकी स्टेरियो मैं बताता हूँ, सपोज मान लो कि ये आपका ए जुड़ा है, डेस में बी जुड़ा है और यहाँ पर सी जुड़ा है। और अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन्स ले करके आपका माइग्रेट हो रहा है, चलो ये आपका 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका माइग्रेशन होगा, तो इसके माइग्रेशन से आपका यहाँ पर x और ये y, और ये जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि y पर जो है प्लस चार्ज है, इसके कारण सपोज इसके माइग्रेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के, तो ये अब जुड़ जाएगा कहाँ पर? y के साथ। ये जुड़ गया आपका y के साथ और क्या बनाएगा यहाँ पर? ये c। इनके स्टेरियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब a वेज में था तो वेज में ही रहेगा और b जेड डेस में है तो डेस में ही रहेगा। हाँ भाई, ये जो है आपका 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि ये जो मेटल या जो भी आपका ये एक ग्रुप था, एक माइग्रेटिंग ग्रुप था, सपोज मान लो ये, इसको मैं मेटल नहीं बोल रहा हूँ, मेटल मैं सीधा इसको क्या बोल रहा हूँ? माइग्रेटिंग ग्रुप बोल रहा हूँ, क्योंकि मेटल ए यहाँ पर एक्स वाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर माइग्रेटिंग, इस एम को मैं बोल रहा हूँ माइग्रेटिंग ग्रुप, माइग्रेटिंग ग्रुप। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 पोजीशन से माइग्रेटिंग ग्रुप जो है अभी सेकंड पोजीशन पे चला गया? तो ये कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है आपका 1 to शिफ्ट। और जब 1 to शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्या कि अगर ये मेटल जो है x पर था वो y पर जा रहा है, तो इसको अपन x to y माइग्रेशन, x to y माइग्रेशन भी बोल सकते हैं क्या?
तो यहाँ पर मेरा बताने का इस एग्जाम्पल को ये मोटो था कि यहाँ पर देखो इसकी जो स्टेरियो है, माइग्रेटिंग ग्रुप की जो स्टेरियो है, कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज स्टेरियो ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप। और ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि आपके कई ऑप्शन तो इसी से ही कट जाएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो है उसकी स्टेरियो चेंज नहीं होगी। तो अगर एक आध ऑप्शन में आपका माइग्रेटिंग ग्रुप का स्टेरियो चेंज होगा तो उसको आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। क्लियर है? समझ आया भैया? जी सर।